कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सिम्बा सभी जानवरों को बुलाता है और एक घोषणा करता है कि आप सभी लोगों के बीच में एक नया सदस्य आने वाला होता है। क्योंकि सभी जानवर इसी बात से खुश हो जाते हैं और सिम्बा की पत्नी यानी नाला जो है वो बच्चे को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने जाती है और उसे सुरक्षित स्थान भी मिल जाता है और वो जो है वो सिम्बा का इंतजार करने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिम्बा जो है वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी टिमोन और पुम्बा आते हैं और उनके पास में अपनी बेटी कियारा को छोड़ के जाने की बात करता है सिम्बा, क्योंकि वो कहता है कि इनकी देखभाल तुम्हारा काम है, मेरी बेटी की सुरक्षा तुम्हारा काम है और इसे बेहुदी कहानियां मत सुनाना और इसे डराना भी नहीं। तभी सिम्बा जो है वो अपनी कियारा बेटी को कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारी माँ नाला को लेकर के जल्द ही लौट आऊंगा, तब तक के लिए तुम इन लोगों के साथ में रहो। तभी सिम्बा के जाने के बाद में मौसम बिगड़ने लगता है, तेज बारिश आती है, तूफान आने लगता है। तभी उसके दोस्त जो है वो उसे एक गुफा के अंदर ले जाते हैं और टिम्बू और जो है पुम्बा उसे अपनी कहानियां सुनाने लगते हैं। वो बड़ी बड़ी डींगे आंकने लगते हैं। तभी वहां पर रफीकी आ जाता है और रफीकी को देखकर कियारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कियारा उससे कहती है कि मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन रफीकी उसे समझाता है कि वो कुछ समय के लिए गए हैं, वो जल्द ही वहां पर लौट आएंगे। उसके बाद में रफीकी उसे एक कहानी सुनाने लगता है, उसी के दादा यानी मुफासा की कहानी, और इसके बाद में कहानी असली शुरू होती है। अभी हमें कहानी में दिखाया जाता है कि मुफासा जहाँ पर रहता है वहाँ पर खाने और पानी की बहुत ज्यादा कमी है। एक बंजर जमीन के ऊपर रहता है। मुफासा अपने माता पिता के साथ खेल रहा था। तभी अपनी माँ आफिया से वो पूछता है कि ये रोशनी कैसी है। आफिया उसे बताती है कि ये रोशनी जो है वो एक आशा है और इस रोशनी के पार करने के बाद में मिलेले नाम की एक जगह है जहाँ पर सब कुछ मिलता है। और उसके बाद में उसकी माँ उससे वादा भी करती है कि हम एक दिन उस जगह पर जरूर जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि आसमान में अचानक काले बादल आ गए हैं और तेज बारिश शुरू हो गई है। सभी जानवर पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं, लेकिन नदी के अंदर अचानक पानी का बहाव बढ़ने लगता है। अचानक वो पानी जो है वो बाढ़ के अंदर बदल जाता है और मुफासा का पिता जो है उसे बचाने के लिए दौड़ता है और तभी जो है वो बहाव के अंदर वो दोनों बहने लगते हैं। तभी मुफासा का पिता जो है वो उसे पकड़ के किनारे की तरफ फेंक देता है और मुफासा की माँ जो है वो उसके सामने खड़ी होती है। बीच में एक खाई होती है और उसकी माँ उसे चिल्लाकर कहती है कि इस साइड कूद आओ, लेकिन मुफासा डर के मारे कूद नहीं पाता है। आखिर वो एक हाथी से टकरा करके पानी के अंदर गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मुफासा बहता हुआ पानी के अंदर कई मील दूर एक अनजान इलाके में पहुंचता है। वहां पर उसे एक शेर का बच्चा टांका मिलता है और टांका उसे चेतावनी देता है कि तुम यहां से चले जाओ वरना तुम्हें कोई खा जाएगा। तभी दो मगरमच्छ उसके ऊपर हमला करते हैं। टांका उसकी मदद करता है, लेकिन तभी उसकी माँ यानी टांका की माँ वहां पर आकर दोनों को बचा लेती है और उसके बाद में टांका की माँ जो है वो मुफासा को अपने बच्चे की तरह अपनाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी टांका की माँ जो है वो उन दोनों बच्चों को घर लेकर आती है, लेकिन टांका का पिता जो है वो उन्हें अपनाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि हम घुसपैठियों के ऊपर भरोसा नहीं करते और घुसपैठियों को मार के खा जाते हैं। लेकिन अंततः एक डिसाइड होता है कि टांका और मुफासा के बीच में एक दौड़ होगी। अगर टांका वहां पर जीतता है तो मुफासा को यहाँ से जाना होगा, लेकिन अगर यहाँ पर मुफासा जीतता है तो वो यहाँ पर रह सकता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में रेस शुरू होती है, जहाँ पर मुफासा जो है वो पिछले कुछ दिनों से भूखा प्यासा था, इस वजह से वो धीमा होने लगता है और वो ऐसा लगता है कि शर्त हार जाएगा। लेकिन टांका ने उसे अपने दिल से भाई मान लिया था, इस वजह से उसे जानबूझ करके आगे जाने देता है और मुफासा को इस रेस को जीतने देता है। मुफासा जब रेस जीत जाता है तो टांका का पिता टांका से नाराज होता है, लेकिन वो उससे कहता है कि मुफासा यहाँ पर रह सकता है, लेकिन उसे शेरों के साथ नहीं शेरनियों के साथ रहना होगा और शिकार करना होगा। टांका और मुफासा दोनों एक साथ में बड़े होते हैं। तभी जो है वो मुफासा शिकार करना सीख चुका होता है। एक दिन जो है वो ईसा माँ के साथ में दोनों वहां पर गए हुए होते हैं। तभी दो सफेद शेर जो है वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे ही दो सफेद शेर जो है उनके ऊपर हमला करते हैं तो टांका वहां से डर करके भागने लगता है, लेकिन ईसा माँ को जो है वो एक सफेद शेर दबोच लेता है। तभी मुफासा उनके ऊपर हमला करता है और उन्हें बचाता है और आखिरकार जो है वो एक सफेद शेर को लड़ाई के अंदर मुफासा मार देता है और एक सफेद शेर वहां से भाग जाता है। और उसके बाद में ईसा माँ जो है वो घर पर आती है और वो घर वालों को बताती है कि टांका वहां से डरपोकों की तरह भाग गया था, लेकिन मुफासा ने मेरी जान बचाई थी। तभी मुफासा कहता है कि वो सफेद शेर जो है वो हमारे ऊपर हमला करने के लिए बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ ही समय के बाद में वो सफेद शेर वहां पर पहुंच भी जाते हैं। तो दोस्तों इससे आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा।